कहते हैं इंसान बूढ़ा तब नहीं होता जब उसकी एज, उसकी उम्र और उसकी आयु 55 साल, 50 साल, 60 साल या फिर 70 साल हो जाए, बल्कि इंसान तो बूढ़ा उसी वक्त हो जाता है जब वो अपनी ज़िंदगी में सीखना बंद कर देता है। हेलो गाइस, मैं हूँ इरफान अंसारी, आपकी खिदमत में लेके आया हूँ एक सब्जेक्ट, एक मजमून और एक विषय जिससे पता चलेगा कि आज के मौजूदा दौर में क्या इंसान से बेहतर जानवर है या फिर जानवर इंसान से बेहतर है। इंसान से बेहतर जानवर है या फिर इंसान जानवर से बेहतर है। जी दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। मैं इसकी गहराई में जाकर के बात करूं इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, हमारी वीडियो का 1 मिनट भी आप स्किप करके रोक करके मत देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं ये भी बतलाने वाला हूँ कि आपके लिए फैमिली की क्या क्या जिम्मेदारी बनती है या फिर फैमिली के लिए आपकी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही एक बड़े आलिम गुजरे हैं। उन्होंने अपनी किताब इह्याउल उलूम में लिखा है कि जानवरों की 3 किस्में हैं। जानवरों की 3 किस्में हैं। जानवरों की पहली किस्म तो वो है जो इंसान को हमेशा वो फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाते हैं, वो नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है और भी घरेलू जानवर है। ये सब जानवर क्या है, गाय ज़रूरत पड़ने पर दूध भी देती है और ज़रूरत पड़ने पर बच्चा भी देती है और ज़रूरत पड़ने पर खुद को कुर्बान करके गोश्त भी खिला देती है। बकरी ज़रूरत पड़ने पर दूध भी देती है, बच्चा भी देती है और अगर कुछ भी ना हो आखिरी में तो फिर खुद को कुर्बान करके अपना गोश्त भी खिला देती है। या फिर ये तो घरेलू जानवर है जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन इंसान को वो शायद ही नुकसान पहुंचाता है, न के बराबर नुकसान पहुंचाता है। और दूसरी किस्म वह जानवर है जो इंसान को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान पहुंचाता है। जैसे सांप है, बिच्छू है, दरिंदा है। ये सब जानवर इंसान को हमेशा नुकसान ही नुकसान पहुंचाता है। सांप को अगर आप पालने की कोशिश कीजिए, आप सांप को ये डंक मारने की आदत है, वो हमेशा डंक मारेगा, वो काटेगा, वो डसने की कोशिश करेगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि आप जड़ी बूटी के ज़रिए आप उसकी जहर को काट दें, उसकी जहर को आप दूर कर दें, ये दूसरी बात है। बिच्छू से आपकी जितनी भी दोस्ती हो, लेकिन बिच्छू को डंक मारने की आदत है, बिच्छू हमेशा डंक मारेगा। तो ये दूसरी किस्म के जानवर है जो हमेशा इंसान को सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ पहुंचाता है। तीसरी किस्म के जानवर है जो हमेशा इंसान को वो ना तो फ़ायदा पहुंचाता है और न तो वो नुकसान पहुंचाता है। वो कौन सा जानवर है? वो जंगली जानवर है। शेर है, हाथी है, लोमड़ी है और इस तरीके से जंगली जानवर है, क्योंकि आमतौर पर ये जानवर जंगल में रहते हैं और ये आबादी में नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, जब इंसान जंगल में जाकर के उसको अगर परेशान करे तो फिर वो छेड़ने पर छोड़ता भी नहीं है। तो दोस्तों, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में ये तफसील लिख करके और उन्होंने ये बयान किया कि इंसान, अगर तुम दुनिया में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो जानवरों की पहली किस्म बन जाओ। जानवरों की पहली किस्म बन जाओ। अगर अपने समाज में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो फिर गाय, बैल, बकरी, इन सब के अंदर जो एक अच्छी आदत होती है, एक खूबी होती है, वो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं कि जिसके अंदर हमदर्दी हो, जिसके अंदर रहमदिली हो, जिसके अंदर एक मोहब्बत करने की एक सलाहियत हो, तो आपको गाय, बैल, बकरी, इन सब के अंदर जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की एक आदत होती है, वो आदत आपके अंदर पैदा करना पड़ेगा। जी दोस्तों, अगर आप समाज में रहते हैं, अगर आपके आजू बाजू में अगर कोई परेशान है तो उनकी परेशानियों में आपको शरीक होना पड़ेगा। अगर आपके आजू बाजू में अगर कोई आपका पड़ोसी इंतकाल हो जाता है तो उसके अंतिम संस्कार में, उसके इंतकाल में आपको शरीक होना पड़ेगा। या फिर आपके समाज में अगर कोई नौजवान अगर गलत काम करने की कोशिश कर रहा है तो एक समाजी सेवक होने के नाते आपको उस पर रोक लगाना पड़ेगा।
अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर पाई जाती है तो फिर समझ लीजिए आप जानवरों की पहली किस्म है, उसकी जो अच्छी अच्छी खूबी है वो आपके अंदर क्या है, वो मौजूद है। अगर आप एक जेंट्स है, आप मर्द हैं, अगर आपकी अगर बहन है तो फिर एक भाई की जो जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी आपको अदा करना पड़ेगा। अगर आप हस्बैंड है, अगर आपकी पत्नी है तो फिर एक पत्नी की जो जिम्मेदारी बनती है वो सारी जिम्मेदारी एक पत्नी का जो हक बनता है वो सारा हक आपको अदा करना पड़ेगा। अगर आप घर का बेटा है तो माँ बाप की जो इज्जत होती है उनका जो हक है वो पूरा हक आपको अदा करना पड़ेगा। अगर आप घर में अगर किसी का दामाद है तो फिर मोहब्बत के साथ उस रिलेशनशिप को निभाना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर पाई जाती है तो फिर आप जानवरों की जो पहली किस्म है, मतलब कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की जो एक खूबी होती है वो आपके अंदर अगर पाई जाए तो समझ लीजिए कि आप क्या है, वो जानवरों की पहली किस्म में दाखिल हैं। दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, अगर आपके आजू बाजू में अगर गरीब फैमिली लड़के रहते हो, अगर उनके अंदर अच्छा टैलेंट हो, पढ़ने का जज्बा हो, अगर वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से अगर आगे वो न बढ़ पा रहे हो, वो अपनी ज़िंदगी में आगे न बढ़ पा रहे हो, लेकिन उसके अंदर पढ़ने का टैलेंट अगर अच्छा हो, दिमाग तेज हो, तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप उनका सपोर्ट कीजिए, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि नेचुरल तौर पर खुदा ने गरीब फैमिली के लड़के को, गरीब फैमिली के अंदर अल्लाह तबारक व तआला और खुदाए पाक नेचुरल तौर पर उसके अंदर दिमाग बहुत देते हैं और उसके अंदर अच्छा टैलेंट देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कौन सी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे? वो बिल्कुल गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। 8 साल की उम्र से ही उन्होंने अखबार बेचना शुरू कर दिया था, लेकिन वही अखबार बेच कर उन्होंने फैमिली की जिम्मेदारी भी पूरी की और उन्होंने आगे की ज़िंदगी में उन्होंने पढ़ाई भी किया और आगे चल कर के हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भी बने और उन्होंने पूरी दुनिया को क्या किया, मिसाइल भी दिया, मिसाइल बना करके दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि APJ अब्दुल कलाम साहब 8 साल की उम्र से ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था। क्या वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे? बिल्कुल भी नहीं। जब उनकी 8 साल की उम्र थी उससे पहले उनके माता पिता का देहांत हो गया था और पूरी फैमिली की जिम्मेदारी को संभालते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई करके और आगे अपने फ्यूचर को ब्राइट किया। उनकी पूरी ज़िंदगी आप पढ़िए तो पता चलेगा कि गरीब फैमिली के लड़के किस तरीके से स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और वहाँ के नौजवान अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ज़र्रा बराबर भी आप बहाना या फिर उधर की बातें मत कीजिए कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, बल्कि आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पूरी ज़िंदगी को बिल्कुल बारीकी से पढ़िए। आपको सक्सेस होने का पूरा रीज़न और सक्सेस होने का पूरा राज मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपके समाज में अगर कोई गरीब फैमिली का लड़का आगे बढ़ना चाहता हो और हाँ दिल से अगर वो आगे बढ़ना चाहता हो तो आप उनका सपोर्ट कीजिए, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर पाई जाती है तो फिर समझ लीजिए कि आप जानवरों की पहली किस्म जो गाय बैल बकरी के अंदर जो अच्छी खूबी होती है, दूसरे को फायदा पहुँचाने की खूबी होती है, वो आपके अंदर मौजूद है। और जानवरों की दूसरी किस्म है जो न तो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है और न तो वो नुकसान पहुंचाता है। जानवरों की दूसरी किस्म जो न तो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है और न तो वो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप जानवरों की पहली किस्म में अगर एंट्री नहीं मारना चाहते हैं, उसमें दाखिल नहीं होना चाहते हैं, अगर आप अपनी वजह से लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो फिर आप अपनी वजह से लोगों को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज के दौर में 90% लोग अगर लोगों को फ़ायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए लेकिन वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप अखबार पढ़ते हैं ना, आप अखबार उठाइए और उसकी सुर्खियों को पढ़िए तो पता चलेगा कि आज फला स्टेट में कुछ नौजवानों ने मिलकर के पूरे बैंक को लूट लिया। अखबार में पढ़िए, आपको रोज़ाना मिलेगा कि आज फला ATM को कुछ नौजवानों ने मिलकर के पूरा पैसा लूट लिया। ये सब वाकया कहाँ से आता है, ये सब हादसा कहाँ से आता है, ये सब इस तरीके से गलत रवैया और गलत तरीका ये सब लड़के क्यों इख्तियार करते हैं? यही वो लोग हैं जो अपनी वजह से फ़ायदा तो नहीं पहुंचाते हैं लेकिन दूसरे लोगों को नुकसान ज़रूर पहुंचाते हैं।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अखबार उठाइए तो आपको पढ़ने को मौका मिलेगा और उसमें हेडिंग में लिखा हुआ रहेगा कि फलां लड़की को जहेज न मिलने की वजह से ससुराल वालों ने जिंदा मार दिया, आग में जला दिया, उसको मौत की घाट उतार दिया। या फिर आपके आजू बाजू में भाई भाई में ऐसा झगड़ा मिलेगा जो थोड़ी सी ज़मीन के टुकड़े की वजह से उन्होंने अपनी फैमिली पे किस तरीके से दबाव डाला, बल्कि बाज़ मरतबा तो ज़मीन के थोड़ा सा टुकड़ा की वजह से एक भाई अपने भाई को मार देता है। कुछ रुपयों की वजह से एक बेटा अपने बाप की गर्दन उड़ा देता है। ये सब बिल्कुल आज के दौर में आम बात हो गई है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी वजह से अगर लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नुकसान भी पहुँचाने की मत कोशिश कीजिए। आपको रुपया चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आप मेहनत कीजिए, आप कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि तुम मेहनत करो, हम तुम्हारे लिए रास्ता खोलेंगे। आपके अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत है, कारोबार कीजिए। नाम कमाने चाहते हैं, फिर आपके अंदर जो टैलेंट है 5 साल 8 साल इस पर अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। देखिए, जो इंसान गुनाहों से जराइम से बचने की कोशिश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला और खुदा उसके लिए रास्ता भी निकालता है। अगर आप दिल से चाहिएगा ना कि मैं कोई क्राइम और जराइम ना करूं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए रास्ते भी पैदा करेंगे। यार, ये जराइम की दुनिया कोई ये दुनिया नहीं दोस्तों, ये ज़िंदगी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपनी वजह से दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुँचाते हैं तो प्लीज़ आप नुकसान भी मत पहुँचाइए। अरे यार, देखिए, ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनकी सैलरी 1.5 लाख 2 लाख रुपया होता है, लेकिन फिर भी वो पेमेंट बढ़ाने की वजह से अगर उनका पेमेंट अगर नहीं बढ़ रहा होता है तो फिर वो दूसरे को टॉर्चर करके, दूसरे को नुकसान करके फिर भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप 1.5 लाख रुपया कमा ले या फिर 1.5 करोड़ महीना कमा ले, अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान आप ही हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान आप ही हैं। अरे, एक मजदूर 8 घंटा ड्यूटी करता है, एक मजदूर 10 घंटा हार्ड वर्क काम करके आता है, लेकिन जब साथ में फैमिली के साथ वो शाम में रात गुजारता है तो मालूम है 8 घंटा 10 घंटा की नींद वो अच्छी तरीके से पूरी करता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाता है, वो किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि उसके दिल में इत्मीनान है, उसके दिल में सुकून है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने हमारी मुकद्दर में रोज़ी लिख दिया है वो रोज़ी मिल करके रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने दिल में इत्मीनान पैदा कीजिए, अपने दिल को सुकून दीजिए और लोगों को गलत तरीके से दबाने की कोशिश मत कीजिए, लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत कीजिए। ये क्या है? अगर आप जानवरों की दूसरी किस्म में दाखिल होना चाहते हैं तो फिर आप अपनी वजह से अगर किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो फिर नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए। और तीसरी किस्म क्या है? तीसरी किस्म तो वही है ना, जो लोगों को सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। वो कौन सी किस्म है? वही है सांप, बिच्छू। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जानवरों की तीसरी किस्म भी दुनिया में बहुत इंसानों के रूप में फैली हुई है, जिनका काम ही है सुपारी लेना। सुपारी लो और दूसरे को टपकाओ, सुपारी लो और फलां बच्ची स्कूल जा रही है उसको किडनैप कर लो, सुपारी लो, फलां बच्ची स्कूल जा रही है उसे टॉर्चर करने की कोशिश करो ताकि वो कल से पढ़ाई ही बंद कर दे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तरीके से गुनाहों के समुंदर में डूब चुके हैं तो प्लीज़ आप इन सब कामों को अलविदा कह करके आप ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, वो ज़िंदगी नहीं है जिसमें सिर्फ गुनाहों का समुंदर नज़र आ रहा हो, जिसमें सिर्फ गुनाहों का सिर्फ ढेर हो, वो कि ज़िंदगी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लाइन में, सुपारी लेने की लाइन में, मर्डर करने की लाइन में अक्सर लोग वही मिलेंगे जो बिल्कुल यंग बॉय होते हैं, बिल्कुल 22 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान। इस उम्र में तो एक कैरेक्टर बनाने का क्या होता है, वो वक्त होता है, अपनी लाइफ संवारने का एक वक्त होता है। उस वक्त एक नौजवान लड़का सुपारी लेने का काम करे, किसी को मर्डर करने का काम करे। दोस्तों, आप खुद ही समझ लीजिए कि जब इन सब के बारे में अगर आपको फैमिली को मालूम होगा तो फिर कितना उसको दुख होगा। अगर आपके घर में अगर बड़े भाई को ये सारी बातें मालूम होंगी तो फिर उन्हें कितना दुख होगा।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप जानवरों की पहली खूबी पाना चाहते हैं तो फिर लोगों को सिर्फ फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कीजिए, और अगर फ़ायदा भी नहीं पहुँचाना चाहते हैं तो फिर नुकसान भी पहुँचाने की कोशिश मत कीजिए। मगर खुदा के वास्ते लोगों को टॉर्चर करना छोड़िए, खुदा के वास्ते लोगों को तंग करना छोड़िए, खुद भी माहौल को अच्छा बनाइए, दूसरे को भी अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि आखिर में मैं ये भी बतलाऊंगा कि फैमिली के लिए आपकी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, फैमिली के लिए आपकी यही जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप घर में बड़े हैं तो घर में जितने भी लेडीज़ है वो कहीं जा रही है तो आप वो घर में पूछ के जा रही या नहीं जा रही है। अगर वो कहीं जा रही है तो आप उनसे मालूम कीजिए कि वो कहाँ जा रही है। या इसी तरीके से हमारी माँ बहन अगर घर से बाहर निकलती है तो उसके बारे में आप पूरी तरीके से जायज़ा लीजिए और अच्छे तरीके से मालूम कीजिए कि वो कहाँ जा रही है, किस काम से जा रही है। क्योंकि आज का दौर है वो बिल्कुल ख़तरनाक माहौल है, बिल्कुल ख़तरनाक दौर है। पहले की तरफ पुरसुकून और बिल्कुल अच्छी हालत नहीं है, अच्छा समाज नहीं है। किस वक्त किसके साथ कौन सा हादसा पैदा हो जाए कोई ठीक नहीं है। आज हर बस्ती के आजू बाजू में सड़क बनी हुई है, रास्ता बना हुआ है, और उस रास्ते में बाइक वाले भी आती है तो इतनी स्पीड में आते हैं कि अगर उसके सामने साइकिल वाले आ जाए तो उसको उड़ा करके वो चला जाएगा। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर औरतें अगर घर से बाहर निकले तो खास तौर पर उनके बारे में मालूम कीजिए कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। इससे हमारे माँ बहनों की इज्जत सेफ्टी में रहेगी। बस यही सारी बातें आपके सामने में रखनी थी। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और हो सके तो कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और क्या कहते हैं, शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये ही है कि हर इंसान के दिल में इंसानियत पैदा हो जाए, हर इंसान के दिल में अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से ले देकर चलने की एक सलाहियत पैदा हो जाए। बस यही वीडियो बनाने का एक मकसद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी, नए सब्जेक्ट, नए मजमून, नए विषय के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुदा हाफिज़।